Hello, I am R.S. Kadan. Today I will teach reproduction in plants or particularly asexual और vegetative propagation in plants. प्लांट्स के अंदर जो है कायिक जनन किस प्रकार से होता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव डिटैच्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर पौधे के किसी भी भाग से जो अलग हो चुका है पौधे से, उससे नए पौधे उगाना, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स, और जिस पार्ट से हम जो है कोई चीज़ उगाते हैं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगुल कहते हैं। जैसे रूट से उगाना, स्टेम से या लीफ से जो है ना नए पौधे उगाना, तो वे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने प्रकार की हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार की होती है। अभी हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्राकृतिक जो है कायिक जनन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है। इसमें जो पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे जिसके अंदर जिस तरह से उनकी जो रूट है, स्टेम है, लीव है, वो प्राकृतिक रूप से उनसे जो है ना, जब वो डिटैच हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं, तो उनसे जो है नए पौधे उग जाते हैं। उसको प्राकृतिक विधि कहते हैं। जो प्राकृतिक विधि है वो निम्नलिखित प्रकार की है, जैसे कि बाय रूट्स, रूट के द्वारा, बाय अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा, क्रीपिंग स्टेम्स के द्वारा, तो ये इसकी टाइप्स है। तो शुरू में हम देखते हैं बाय रूट्स कि रूट्स के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाई जाती है। जैसे ये स्वीट पोटैटो के अंदर भी पाया जाता है। ये एक जो है ना पौधा है स्वीट पोटैटो का, जिसकी ये जो है ना जड़ें हैं, ये जड़ें हैं पौधा की। ऊपर ये जो है मूल पौधा होता है कि ये जो है इस प्रकार से जो पौधा है यहाँ पर है, तो इसकी जो है जड़ों के ऊपर कुछ बड्स पाए जाते हैं, जो इस प्रकार के जो कुछ बड्स पाए जाते हैं, और ये जो बड्स हैं ये फिर नए पौधे को जन्म दे देते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर जो है प्योर नया पौधा जैसे कि उग जाता है, और नीचे इसको जो है एडवेंटिशियस रूट आ जाती है इस प्रकार से। तो ये जो विधि है ये खास तौर पर जो है ना बाय रूट से स्वीट पोटैटो और गुआवा के अंदर ऐसी पाई जाती है। इसके बाद में है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि मिट्टी के नीचे जो है ना स्टेम जो है ना पाए जाते हैं, उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि बाय स्कर्ज, स्कर्ज के द्वारा, जो स्कर क्या होते हैं, स्कर जैसे कि ये एक जो है ये मिट्टी है, और मिट्टी के नीचे जो है, मिट्टी के नीचे इस प्रकार से जो है ना शुरू के अंदर तो जो है एक जो पौधा उग जाता है, इस प्रकार से ये पौधा हो गया है। ये जो स्टेट पौधा है बिल्कुल स्टेट है, इसके बिल्कुल बेस से, इसके जो बेस है उससे जो है ना एक ब्रांच निकलती है, और ये जो ब्रांच है ये नीचे नीचे जो है हॉरिजेंटल चलती है और ये ऊपर उठती है। जब ये ऊपर उठती है तो नए पौधे को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से यहाँ से ये उठ करके और नया पौधा बन जाता है। तो ये ऐसा मिंट मतलब कि पुदीने के अंदर ऐसा पाया जाता है। तो इसको जो है ना स्कर कहते हैं, इसका नाम है स्कर। तो ऐसा जो है मिंट के अंदर पाया जाता है, पुदीना के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद में है राइजोम के द्वारा। जो राइजोम होते हैं, राइजोम, दीज आर मॉडिफाइड फूड स्टोर्ड स्टेम्स। ये मॉडिफाइड फूड स्टोर्ड स्टेम होते हैं, हैविंग नोड एंड इंटरनोड, इन पर नोड और इंटरनोड होती है, एंड ऑन द नोड प्रेजेंट सम बड्स विच गिव्स राइज टू न्यू प्लांट। तो ये जैसे कि जिंजर, अदरक के अंदर पाया जाता है जो राइजोम है, जैसे कि ये अदरक है, इसके अंदर जो है ना क्या है, इस प्रकार के जो है ना ऐसे नोड होते हैं, ऐसे नोड्स हैं, और इनके ऊपर जो है ना कुछ बड्स पाए जाते हैं। नोड्स के ऊपर जो है ना कुछ बड्स होते हैं, ये बड हैं जिसको ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। ये बड हैं,
इन बर्ड्स के द्वारा नए पौधे उग जाते हैं। तो ये ऐसा जैसे कि जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर पाया जाता है, इनको राइजोम भी कहते हैं। इसके बाद में है जैसे कि बल्ब्स, जो बल्ब हैं बल्ब वो भी जो है ना रिड्यूस स्टेम होते हैं। रिड्यूस माने बहुत छोटे स्टेम होते हैं और उनके ऊपर बड्स पाए जाते हैं और जिनसे नए जो है ना पौधे भी उग जाते हैं। तो जो बल्ब है जैसे कि ओनियन, ओनियन के अंदर ऐसा होता है। ओनियन के अंदर जो स्टेम है बिल्कुल छोटा होता है। ये देखिए इस प्रकार का स्टेम है, नीचे इसके जड़ होती है और ऊपर इसके बहुत से जो है स्केली लीफ आ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये स्केली लीफ होती हैं। तो ये प्याज है, इसके ऊपर जो है ना बहुत सारी, ये जो स्टेम है इसके ऊपर ऐसे बड होते हैं और ये जो बड हैं ये नए जो है ना पौधे को जन्म दे देते हैं। इसके बाद में आता है ट्यूबर। ट्यूबर के अंदर, ट्यूबर पोटैटो के अंदर पाया जाता है। उसके अंदर क्या है, जो पोटैटो है आप देखें ये पोटैटो है, इसके ऊपर छोटी छोटी इस प्रकार से बड होते हैं जिसको आई भी कहते हैं। पोटैटो की आई या आँख की एक प्रकार के बड है। तो पोटैटो को यदि हम ऐसे काट करके बोते हैं तो प्रत्येक आई से नया पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रत्येक आई से नया पौधा जो है ना ऐसे उग जाता है। तो ये है जो है ट्यूबर के बारे में मैंने बताया कि ट्यूबर पोटैटो जो है में होता है। तो ये थे अभी अंडरग्राउंड स्टेम के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। अब है बाय क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम होते हैं रेंगने वाले स्टेम। रेंगने वाले स्टेम जैसे कि रनर्स ग्रास में पाया जाता है। जो स्टेम इस प्रकार से रेंगते हैं, रेंग करके जो है ऐसे नज़र आता है, ये जैसे घास के अंदर ऐसा होता है कि इसके जो है जो नोड्स हैं उनके ऊपर नीचे रूट होती है और ऊपर जो है ना इस प्रकार से जो है ना इनकी पत्तियां होती हैं। तो यदि ये बीच में से कहीं से टूट जाए, मान लीजिए इधर से टूट जाए, तो नया पौधा जो है इनसे उग जाता है। तो ये रनर होती है, जैसे ग्रास घास के अंदर होता है। फिर ऑफसेट, ऑफसेट जो है इछोरनिया में पाया जाता है। जो ऑफसेट होते हैं, ऑफसेट वो वन इंटरनोड स्टेम होते हैं। तो इस प्रकार से एक जो है ना उनके अंदर ये इंटरनोड होता है और यहाँ पर जैसे ये रूट हैं और पत्तियाँ इसकी जो है ना कुछ इस प्रकार की टफ्ट ऑफ लीफ होती हैं। टफ्ट ऑफ लीफ, फुली हुई पत्तियाँ, ये जो है इसको ऑफसेट कहते हैं। इछोरनिया, ये जो इछोरनिया है ये जो है ना एक वो जो है हाइड्रोफाइट है, पानी में पाया जाने वाला पौधा है। और कई बार ये जो है ना पानी में इतना ज़्यादा हो जाता है कि नीचे जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ भी मर जाती हैं। तो ये इछोरनिया को वैसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आ जाता है टेरर ऑफ बंगाल क्या है। इसके बाद में ये तो थी क्रेपिंग स्टेम। फिर है एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम जो है ना के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम का मतलब जो स्टेम हवा के अंदर होते हैं। तो ये जो है ना इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वो हम देखते ये ऐसे कांटे से होते हैं, इस प्रकार से कांटे होते हैं। अपुंसिया में पाया जाता है, नागफणी जिसे कहते हैं। इसके जो है ना इस प्रकार से जो है ना इसको स्टेम होते हैं इसके। ये स्टेम ये जो डिटैच हो जाता है, मतलब कि अलग हो जाता है, तो इस स्टेम से नया पौधा उग जाता है। तो ऐसा अपुंसिया के अंदर पाया जाता है। तो ये एरियल जो है ना स्टेम। फिर इसके बाद में लीव्स। लीव्स के द्वारा जो लीव्स होती हैं पत्तियां, कुछ पत्तियां भी जो है ना क्या है नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से कुछ पत्तियों के जो है ना इस प्रकार से जो है ना इसकी जो है ब्रायोफाइटा की जो पत्ती है इसमें ऐसे कट होते हैं और उन कट में ग्रोइंग पॉइंट होते हैं। ये है ग्रोइंग पॉइंट, इनके ऊपर ग्रोइंग पॉइंट है और यहाँ से फिर जिस तरह से नीचे ऐसे कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं और प्रत्येक ग्रोइंग पॉइंट से इस प्रकार से
नया पौधा उग जाता है। ऐसा ब्रायोफाइलम के अंदर पाया जाता है। तो लीव्स, ब्रायोफाइलम की पत्तियां गिरती हैं तो नए पौधे बन जाते हैं पत्तियों से। अभी है जो है बुलबिल्स। बुलबिल्स जो है ना आगेव के अंदर होता है। आगेव का मतलब होता है ग्वार पट्ठा। तो ग्वार पट्ठा का जो है ना, जैसे कि ये जो है ना पौधा है, इसकी ये जो है पत्ती है, इसके पत्ती के एक्सल में एक जो है ना जो फूला हुआ इस प्रकार से जो है ना एक बड पाया जाता है जिसको बुलबिल कहते हैं। ये जो बुलबिल है जब इससे डिटैच होता है, अलग होता है, तो नया जो आगेव है ग्वार पट्ठा पैदा करता है। हम जो है जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है वो अगली वीडियो के अंदर दिखाएंगे। ये जो हमने दिखाया आपको नेचुरल जो है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तक दिखाया है। ओके।